कमेंट दिखा जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा और इम्पोर्टेंट लगा, और मुझे पर्सनली उस चीज़ में बहुत इंटरेस्टेड, तो मैंने डिसाइड किया उस पर बात करते हैं। वो हमेशा ही रेलेवेंट रहता है ज़ाइटगाइस्ट में जो चल रहा होता है, फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो व्हाई। कमेंट ये था कि कम्युनिज्म क्या है, बाय ओशो। ये प्लीज़ एक्सप्लेन करिए सिंपल वर्ड में। ओशो की एक बहुत ही ऑब्सक्योर वीडियो है जो कि आपको शायद अब कहीं नहीं मिलेगी। मैंने उसे सेव किया भी था एक फ़ोन में, लेकिन वो फ़ोन कहीं इधर उधर हो गया। मैंने भी वो वीडियो लूज़ कर दी। वो अगर आपने ओशो को फॉलो किया तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनकी जो स्पीच है ना वो स्लो हो गई थी। तो आप ये बता सकते हो कि ओशो की कोई स्पीच सुन के, बेसिकली जस्ट ऑडियो के बेस पे, कि ये स्पीच उन्होंने अपने कैरियर के किस टाइम पे कही होगी। और क्योंकि वो जो स्पीच है वो थोड़ी सी ना, उसकी जो रेट ऑफ, वो जो ओशो की जो स्पीच है या लेक्चर है, उसकी जो रेट ऑफ स्पीच है, रेट ऑफ स्पीच होता है बोलने की स्पीड। जैसे कि मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, वो जो बोलने की स्पीड होती है वो थोड़ी तेज़ है। तो उससे पता चलता है कि वो उनके अर्ली डेज़ की वीडियो है या फिर लेक्चर है। क्योंकि अगर बाद के दिनों में अगर आप उनके लेक्चर्स देखोगे तो वो थोड़े से ऐसे साउंड होते हैं। जैसे कि मान लो कुछ परवीन नाम किसी बंदे ने क्वेश्चन पूछा, तो वो ऐसे बोलते थे बाद के दिनों में, प्यारे परवीन, तुम तो बड़े बेवकूफ़ निकले। तो ये थोड़ा सा स्लो है रेट ऑफ स्पीच, राइट। और पहले थोड़ा सा होता था, जैसे कि उसी परवीन ने अगर उनके यंग टाइम में क्वेश्चन पूछा, जब उन्होंने नया नया लेक्चर्स देने शुरू किए थे, कहते, अरे परवीन तुम तो बहुत ही बेवकूफ़ निकले, तुमसे तो यही ना हो पाया। लाइक थोड़ा सा रेट ऑफ स्पीच हाई हो था पुराने टाइम में। तो इस वजह से पता चलता है कि वो एक पुरानी वीडियो है। और वो वीडियो में वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्यों कम्युनिज्म सही नहीं है। अब क्योंकि वो मेरे पास वो है नहीं, तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता उसमें, रिएक्ट नहीं कर सकता। बट एक जो उन्होंने बात कही थी उसमें, वो मुझे शब्द, जैसे कहते हैं ना कि वर्ड टू वर्ड याद है। कोट मैं नहीं कर पाऊंगा, हो सकता है मैं रीफ्रेज कर दूं, बट थॉट यही है। तो वो ये है कि उन्होंने एक सिनेरियो समझाया कि तुम कहते हो कि कैपिटलिज्म बुरा है, पूंजीवाद बुरा है। तुम एक व्यक्ति जो घर में बैठा था, कुछ काम नहीं था उसके पास, कोई खेत नहीं था, मजदूर था, कोई जॉब नहीं थी, इधर उधर से कर्जा लेके जुगाड़ कर रहा था, किसी के खेत में मजदूरी कर लेता था। वहाँ एक पूंजीवादी आया, उसने फैक्ट्री लगाई, ठीक है। उसने उसे 2 रुपये रोज के देने शुरू किए। तुम कहते हो कि वो 2 रुपये, जो ये कम्युनिस्ट को कह रहे हो कि, तुम कह रहे हो कि ये जो 2 रुपये हैं वो उसका उत्पीड़न है, क्योंकि उसकी जो तनख्वाह बनती है वो 2 रुपये से ज़्यादा बनती है, वो उसकी तनख्वाह 5 रुपये बनती है जितना वो काम कर रहा है, ठीक है। ओशो ने कहा, पर कम्युनिज्म की प्रॉब्लम ये है कि जब वो पूंजीवादी वहाँ नहीं आया था, कैपिटलिस्ट, फैक्ट्री लगाने, उससे पहले वो व्यक्ति 2 रुपये भी नहीं कमा रहा था। पूंजीवाद की वजह से वो एटलीस्ट 2 रुपये कमाना शुरू हो गया। और ऑफ कोर्स एज, जैसा कि मैंने कहा, ये वीडियोस आई थिंक 60s की है ये लेक्चर। तो उस वक्त शायद 2 रुपये की बहुत वैल्यू होती थी 60s में, पर डे की सैलरी के हिसाब से। आज उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मैं एग्जैक्टली क्योंकि 2 रुपये का ही उन्होंने इस्तेमाल किया था अपनी स्पीच में, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि भाई, इसीलिए कम्युनिज्म काम नहीं करता और कैपिटलिज्म करता है, क्योंकि जो कम्युनिज्म है ना, वो एक इमेजिनरी यूटोपिया में जी रहा है, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता ग्राउंड पे। ग्राउंड पे जो एग्जिस्ट करता है उसके हिसाब से जो बेस्ट अवेलेबल सिचुएशन मिल रही है ना, वो थोड़ी बहुत जो मिल भी रही है वो पूंजीवाद की वजह से मिल रही है। तो ये उनका कहना था। तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो बेसिकली पूंजीवाद वो है जो आप खाली बैठे हुए कह रहा है, भाई देखो, तुम्हारे तुम्हारे को चाहिए तो 500 रुपये, पर मैं 100 ही दे पाऊंगा, ठीक है। कैपिटलिज्म और जो कम्युनिज्म कह रहा है, वो आपको कह रहा है कि भाई, तुमको 500 रुपये मिलने चाहिए, तो जब तक कोई 500 ना देना तब तक काम पे मत जाना। अब आप ये देख लो, ये सिंपल वर्ड में कैपिटलिज्म कह रहा है, भाई तुम्हारे को 500 है, मैं तो 100 ही दूंगा, मेरे पास 100 ही है। कम्युनिज्म की मान के आप डे वेस्ट कर सकते हो, 0 पैसे कमा लोगे। कैपिटलिज्म की बात करके आप 5 दिन जाओगे, 500 रुपये आपके पास आ जाएंगे। अब ये आपके इंडिविजुअल नेचर पर डिपेंड करता है कि आप किधर जाओगे। हाँ, आइडियली कम्युनिज्म की बात सही है, ऑन पेपर टेक्निकली थियोरेटिकली बात ठीक बैठती है कि भाई मिलने चाहिए जितने पैसे बंदा डिजर्व करता है, पर रियलिटी इन द वर्ल्ड वो नहीं है। तो यू नो आप अपने आप को उतना पावरफुल बनाओ कि आप रियलिटी चेंज कर सको। मैं तो इस चीज़ में मानता हूँ। अब कुछ मैं पॉइंट्स बताऊंगा कंपैरिजन में,
कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म में, ठीक है। मेरा पहला पॉइंट ये है, क्रिटिसिज्म ये है मेरा पहला कम्युनिज्म का, कि कम्युनिज्म आपको इंडिविजुअलिज्म से ग्रुप थिंक की तरफ ले जाता है, कि आपका जो ग्रुप, आपका अपना पर्सनल विचार कुछ भी हो, आपको मानना वही है जो ग्रुप कहेगा। जब आप रशियन सोवियत यूनियन के जो गुलग्स के जो कैदी थे उनकी कहानियाँ सुनते हो, तब भी आपको ये दिखता है कि कोई बंदा अगर अपनी हल्की सी, जो मतलब उनका स्टाफ है, पार्टी का मेंबर है, सोवियत यूनियन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, बोल्शेविक पार्टी का मेंबर है, और वो थोड़ा सा ये कह दे कि थोड़ा सा हट जाए पार्टी लाइन से, सिर्फ अपनी स्पीच में गुलग्स में भेजते हैं, डायरेक्ट साइबेरिया में। वहाँ से सिर्फ, मैं कहने वाला था लाश बाहर वापस आती है, लाश भी वापस नहीं आती। वहाँ पे हाईवे ऑफ बोन्स है साइबेरिया में, जिसके अंदर उन लोगों की हड्डियाँ गड़ी हुई हैं, बॉडीज़ हैं, जिनके ऊपर वो हाईवे बना हुआ है, जो गुलग्स में लेबर कैंप्स में थे। ये तो, और इंसान की एक्चुअली नेचुरल ओरिएंटेशन जो होती है ना, वो टूवर्ड्स इंडिविजुअल थॉट की तरफ होती है। अब वो कितना अलाउड है दुनिया में, ये आप खुद फिगर आउट कर लो रिसर्च के थ्रू। इट कैन नेवर लेट यू टू द फाइनल स्टेज ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, ये प्रॉब्लम है उसकी, कि जब तक आप अपने एंड से सोच नहीं रहे, तो सेल्फ रियलाइजेशन अपने एंड से, इंडिविजुअल एंड से, अपने माइंड से, आपका दिमाग, आपकी इंट्यूशन क्या बोलती है किसी चीज़ के बारे में, वैसे नहीं, उसको नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे, उसको नहीं समझ रहे, किसी और ने एक लाइन सेट कर दी, उसको पैरट की तरह, तोते की तरह रिपीट कर रहे हो, तो आप जो हाईएस्ट गोल होता है सेल्फ रियलाइजेशन का, वहाँ तक तो भूल ही जाओ पहुँचना। और ओशो की नज़र में, क्योंकि ही वॉज बेसिकली एक स्पिरिचुअल टीचर, तो अगर वो नहीं हो रहा किसी चीज़ के थ्रू, तो वो तो बहुत ही कंडेमनेबल है ओशो की नज़र में। एक प्रॉब्लम लेफ्ट आइडियोलॉजी और एक्सट्रीम लेफ्ट और कम्युनिस्ट की ये प्रॉब्लम है, बेसिकली वो एक ही लोग हैं, एक्सट्रीम लेफ्ट कम्युनिस्ट सारे बेसिकली आज के टाइम पे एक ही हो गए हैं, इतना ज़्यादा मडी हो गया है पॉलिटिकल स्केल, कि वो आपको एक आइडियोलॉग बना देते हैं। अगर आपकी किसी चीज़ के, अगर आप जैसे आपको कह रहे हो कि डीकोलोनियलाइजेशन होना चाहिए क्योंकि कॉलोनियलिज्म बहुत बुरा था, तो आप फिर हर चीज़ उसी के ही लेंस से देखोगे। उसका एक बहुत करंट और लाइक एग्जांपल ये है कि हमास ने इसराइल में आके लिटरली बेबीज़ को मारा है, और वो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल जो इलीट वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि हाँ ये तो बनता ही था होना। तो अगर आप अपनी आइडियोलॉजी में इतने अंधे हो कि आप एक इतनी डायरेक्ट इनजस्टिस, रॉन्ग डूइंग को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते और कंडेम नहीं कर सकते, तो आपकी आइडियोलॉजी की, इट्स गार्बेज, शिट, इट्स शिट, बेसिकली योर आइडियोलॉजी शिट। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, एंड इट शुड बी ट्रीटेड एज दैट। एक क्रिटिसिज्म ये है कि इंसान जो है ना, वो ग्रुप थिंक के तरीके से नहीं सोचते। उसका मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ रिलीजन के थ्रू। जो इस्लाम रिलीजन है, उसमें इस बात पे बहुत स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस है कि हम सब एक हैं, हम सब एक ग्रुप है, एक फैमिली है, जितने भी मुसलमान हैं। बट शायद वो सबसे बड़ा ग्रुप होगा जिसमें शायद वो एक ग्रुप होगा जिसमें सबसे बड़े लेवल पे इन फाइटिंग होती है, सेक्टेरियन लेवल पे, आइडियोलॉजिकल लेवल पे, इंटरप्रिटेशन ऑफ टेक्स्ट के लेवल पे सबसे ज़्यादा इन फाइटिंग होती है। सबसे ज़्यादा कोई ग्रुप अगर अपने लोगों को मार रहा है, तो शायद वो वही है, मुस्लिम्स हैं। और ये मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, एक डेटा पॉइंट उठा के आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आप एक मुस्लिम हैं और आपको चीज़ बुरी लग रही है, लेकिन अगर आप ट्रूथ में बिलीव करते हो और आपको न्यूज़ पता है कि चल क्या रहा है दुनिया में, तो शायद आप अग्री करोगे मेरे से। करना चाहिए एटलीस्ट, हाँ, ऑनेस्टी तो यही डिमांड करती है। तो बेसिकली ग्रुप थिंक काम नहीं करता। हमारा इनहेरेंट नेचर जो है ना, वो पर्सनल बेनिफिट सीख करता है, और जब हम अपना पर्सनल इंडिविजुअल बेनिफिट सीख कर रहे होते हैं, तो हम अपना बेस्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं, क्योंकि हम उसे दिल से परफॉर्म कर रहे होते हैं। और उसमें कैपिटलिज्म कैसे काम करता है, एक्चुअली उसका उसका रीज़न ही यही है। कैपिटलिज्म में क्या सीन है कि आप ना सबसे ज़्यादा अपनी हेल्प तब कर रहे होते हो, यानी कि नोट तब छाप रहे होते हो, जब आप एक कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हो, जिस प्रॉब्लम ने
जितनी बड़ी वो प्रॉब्लम होगी, जितने ज़्यादा लोगों को वो प्रॉब्लम नुकसान दे रही होगी, उतनी बड़ी प्रॉब्लम आपने सॉल्व की, उतने ज़्यादा नोट आप छापोगे। उसका एक एग्जांपल देता हूँ। करंट कोविड आया, पूरी दुनिया इफेक्ट हुई उससे। जिसने कोविड की वैक्सीन बना ली होती ना, अगर आप एक इंसान ने घर में आपने जुगाड़ करके हल्दी धनिया अदरक डाल के आपने कोई जुगाड़ करके कोविड की ऐसी वैक्सीन बना ली जो काम करती है, तो आप बिलियनर बन जाते। बन जाते ना। बस ये इस तरीके से कैपिटलिज्म का काम करता है। आपको वो चीज़ करनी होती है अगर आपको अमीर बनना है कैपिटलिज्म के एनवायरनमेंट में, जो बिगेस्ट ग्रुप ऑफ पीपल की बिगेस्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। ठीक है, आप कोई भी देख लो जो अमीर है वो क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन क्या करते हैं। एक कंपनी जो बिस्किट बनाती है उसका मालिक अमीर क्यों है? क्योंकि वो बहुत बड़ी जनसंख्या को बिस्किट की ज़रूरत, बिस्किट ना होने की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, क्योंकि उनको बिस्किट मिल जाते हैं, क्योंकि वो बिस्किट बना देता है और उसके बदले में वो उसे पैसे देते हैं। ये है सिंपल प्रॉब्लम। कैपिटलिज्म में आप अपनी हेल्प कर जितनी ज़्यादा दूसरों की हेल्प करते हो उतनी ज़्यादा अपनी हेल्प करते हो, और उस वजह से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो पाती है, क्योंकि हर कोई इंसान एट द एंड ऑफ द डे अपनी हेल्प करना चाहता है, नोट छापना चाहता है। बेसिकली हमारा प्राइम मोटिव अपनी हेल्प करना है, और कैपिटलिज्म में आपको दूसरों की हेल्प करना अपनी हेल्प करवाता है। ये टेक्निकलिटी है, इसको समझना। बिस्किट वाला एग्जाम्पल दिया, कोविड वाला एग्जाम्पल दिया, एक्टर्स वाला एग्जाम्पल और देता हूँ। आप सोचते हो कि यार सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, ये लोग इतने अमीर क्यों हैं? एक ड्रामा ही तो कर रहे हैं, एक्टर्स ही तो हैं ये। वो जो उनकी एक्टिंग जो प्रोडक्ट क्रिएट करती है, वो इतने सारे लोगों की बोर होने की प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है कि वो सारे लोग उसे 100 100 रुपये या 200 200 रुपये, 1000 1000 रुपये देने के लिए तैयार हैं एंटरटेनमेंट के बदले में, और इसलिए वो लोग अमीर हैं। और आप कहोगे कि ठीक है भाई, फिर क्रू के मेंबर इतने अमीर क्यों नहीं होते जितने एक्टर्स अमीर होते हैं? क्योंकि मूवी बिकती है एक्टर के नाम पे। ह्यूमन साइकोलॉजी की दिक्कत आई है, हम लोग फॉल्टी ह्यूमन बींग्स हैं, फॉल्टी ऑर्गेनिज्म है। जो इनजस्टिस सोसाइटी में दिखते हैं वो हमारे इंटरनल फॉल्ट्स, इनहेरेंट फॉल्ट्स की सा, क्या कहते हैं उसे यार, फ्रंट है बेसिकली, उसका दिखावा है, मैनिफेस्टेशन है। ओके। अच्छा, इसमें ये भी होता है, टाइम मेक्स सोसाइटी बेटर। ये मैंने लिखे हुए नोट्स, उसमें से रेफर कर रहा हूँ क्योंकि मैं भूल जाता हूँ पॉइंट्स कई बार। uh, उससे ये अच्छा, और कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ बेटर क्यों है? क्योंकि जब ये होता है ना कि जब बहुत सारे लोग अपना फ़ायदा करने के लिए दूसरों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए लड़ रहे होते हैं, रिसर्च कर रहे होते हैं, तो रिसर्च होती है, लाइक बिजनेसेस खड़े होते हैं, जिसकी वजह से वो सोसाइटीज आगे जाती है। ये इस तरीके से बेसिकली सोसाइटी बेटर बनती है कैपिटलिज्म के थ्रू। ठीक है, बट उसके एक नेगेटिव फॉलोआउट्स भी हो सकते हैं। जैसे कि अमेरिका में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने जकड़ रखा है, वहाँ की मेडिकल इंडस्ट्री ने जकड़ रखा है वहाँ की गवर्नमेंट को, वहाँ की लोगों को महंगी हेल्थ इंश्योरेंस खरीदनी पड़ती है, जस्ट बिकॉज हेल्थ के एंड से वो अपने आप को सिक्योर कर सकें। और बहुत सारे गरीब लोग जिनके पास पैसे नहीं है वो पे करने के लिए, वो बेचारे अंडर द कारपेट हो जाते हैं, दे फॉल थ्रू द क्रैक्स। तो इसलिए उनको मेडिकल अटेंशन जैसी मिलनी चाहिए वैसी मिलती नहीं है। तो उसके लिए फिर गवर्नमेंट्स मेडिकेयर्स जैसे इंटरवेंशंस करती हैं, जो कि गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट टैक्स लेती है, उनका काम ये है कि जो प्रॉब्लम्स प्राइवेट सेक्टर के थ्रू हल नहीं हो रहे उनमें उनको आगे सपोर्ट देना। तो एक तो वो है इस पे चेक एंड बैलेंस रखने का, ताकि कोई इंसान एक मिनिमम थ्रेशोल्ड से नीचे ना चला जाए सोसाइटी में, उसकी इतनी बुरी हालत ना हो जाए। अमेरिका में जो है आप गरीब होमलेस लोग देखते हो, ये इस वजह से नहीं है कि वहाँ पैसे की दिक्कत है, ये मेंटल हेल्थ और ड्रग इश्यूज़ की प्रॉब्लम है। वो एक टोटली डिफरेंट चीज़ है। वो सोसाइटी का वो इनफैक्ट ये कितनी आयरॉनिक बात है यार, वो इनफैक्ट वहाँ हो ही इसलिए रहा है क्योंकि जो कम्युनिस्ट पॉलिसीज़ हैं अनगॉडलीनेस की, गॉड तो ऑफ ओपीएम है, ऑफ मासेस रिलीजन, और एक जो सोसाइटल स्ट्रक्चर है, ये ऑपरेशन है लोगों पे बेसिकली। ये जो चीज़ें निकल गई हैं ना, ये कम्युनिज्म के या लेफ्ट के जो सोच से सोसाइटी से जो ये चीज़ें डिप्लीट होती जा रही है, फैमिली स्ट्रक्चर, सोसाइटी स्ट्रक्चर, लाइक रिचुअल्स, रिलीजन्स, गॉड का कॉन्सेप्ट, ये निकल जो रहा है, इसकी वजह से वो मेंटल हेल्थ इश्यूज आते हैं और लोग ड्रग की तरफ जाते हैं और बेसिकली होमलेस बन के दे एंड अप ऑन स्ट्रीट्स एंड दे एंड अप डाइंग बेसिकली बाय ओवरडोजेस समटाइम्स और मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो तीसरी चीज़ है कि हम जो ह्यूमन है, तीसरी चीज़ कह रहा हूँ, एक और चीज़ इसमें कि हम
अगर इसके बारे में आपको समझना है कि हम जो इंसान है ना वो बेसिकली, जैसे कि मैं पहले कह रहा था, फॉल्टी ऑर्गेनिजम्स हैं। हमारे जो सिस्टम्स हैं वो परफेक्ट नहीं है। तो जो भी सिस्टम्स क्रिएट करते हैं, जैसे कि हम चीज़ें भूल जाते हैं, हम चीज़ों को एक दूसरे में गड़बड़ कर देते हैं, हमारा ब्रेन कोई परफेक्ट मशीन नहीं है, हमें याद नहीं रहती चीज़ें जैसी एग्जैक्टली हुई थी, यू नो। और इस वजह से हम ये नहीं देखते कि कौन बेहतरीन एक्टर है, हम ये देखते हैं कि कौन कौन से फेमस एक्टर का बेटा है, उसकी मूवी देखने जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि किस तरीके के ग्लिचेस हैं हमारे ब्रेन में। और क्योंकि इस तरीके के ग्लिचेस हैं हमारे सिस्टम में, हमारे ब्रेन में, हम जो सिस्टम्स क्रिएट करते हैं वो भी फॉल्टी होते हैं। और डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म जो है वो अभी तक का बेस्ट है जो हमने क्रिएट किया है। रिजल्ट ऑब्जर्व करिए, रेटरिक पे मत जाइए किसी के, दुनिया में ओवरऑल लार्ज स्केल रिजल्ट ऑब्जर्व करिए, आपको दिमाग में समझ आ जाएगी बात। जैसे कि रिजल्ट ऑब्जर्व करने से मेरा मतलब है, देखिए उन कंट्रीज़ को जहाँ पे ह्यूमन सिचुएशन सबसे अच्छी है। सऊदी अरेबिया में गवर्नमेंट पैसे देती है, सरकार बहुत अच्छी है, लेकिन फ्रीडम नहीं है, पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं है। ठीक है। स्वीडन में पॉलिटिकल फ्रीडम भी है, लोगों की हालत भी बहुत अच्छी है। ठीक है। तो ये मैं तो अमीर तरीके की कंट्री की बात बता रहा हूँ। दुनिया में लोग वेस्ट की कंट्रीज़ में, स्वीडन में, यूरोप में, वेस्टर्न यूरोप में, अमेरिका, कनाडा, इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, इवन जापान, कोरिया, यहाँ क्यों रहने जाते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्री से? वो लोग क्यों नहीं आते यहाँ पे रहने के लिए ड्रोव्स में? एक्सेप्शनली कोई आ जाता होगा, बट वो लोग क्यों नहीं आते? क्योंकि उनकी सोसाइटीज़ की वैल्यूज़ बेटर हैं। डेमोक्रेसी, कैपिटलिज्म काम करता है, लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ पीपल को अपॉर्चुनिटी देता है अपना बेस्ट परफॉर्म करके अपना बेस्ट अचीव करने की। ये बात है। चाहे कितना भी वो फॉल्टी हो, वो ही हमारा बेस्ट है। बेसिकली हमारा बेटा कितना भी नालायक हो, वो ही हमारा बेटा है भाई। वो वाली बात है। एनीवे, एक फाइनल थिंग जो मैं थोड़ा सा पहले की तरफ इशारा किया था कि जो इंपॉर्टेंस ऑफ गॉड है, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, बेसिकली रिलीजन मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई स्पेसिफिक होना चाहिए। हाँ, हालांकि कुछ रिलीजियस सोसाइटी बेटर है दूसरी रिलीजियस सोसाइटीज़ के। अब हॉट पोटैटो में यहीं पे ड्रॉप कर रहा हूँ। वो भी इंसान को एक ज़रूरत से ज़्यादा किसी के साथ नाजायज़ करने से रोकता है। वो कहता है कि यार ये फिर कल को मेरे ऊपर आएगा, कर्मा का कॉन्सेप्ट हो गया जैसे कि। ठीक है। तो माइंड में वो चीज़ है। और कैपिटलिस्ट सोसाइटी में वो चीज़ अगर जहाँ रहे तो वो उन चीज़ों को काइंड ऑफ इंडिविजुअल के मेंटल लेवल पे, लाइक उनको बहुत ही ज़्यादा अपनी खुद की जो स्ट्रक्चर है उसको कैनिबलाइज करने से रोक सकती है। यू नो इससे मेरा कहने का एग्जांपल दे के आपको बताता हूँ मेरा कहने का मतलब क्या है। सिनालोआ कार्टेल जो है, मेक्सिको की सिनालोआ कार्टेल है, जो कि शायद दुनिया की सबसे बड़ी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन है। वो मोस्टली यूएस में और दूसरी रिच मार्केट्स में कोकेन सप्लाई करते हैं। और उनका बेसिकली अगर देखा जाए तो वो ह्यूमैनिटी का पूरा कर रहे हैं ड्रग्स बेच के, स्पेशली अपनी कंट्री का। बट अपनी कंट्री में वो लोग बेसिकली रॉबिन हुड्स हैं, स्पेशली यूएस वगैरह का। और अपनी कंट्री जो कि मेक्सिको है, या उनका स्टेट जो है सिनालोआ मेक्सिको का, वहाँ पे वो लोग रॉबिन हुड्स हैं बेसिकली, क्योंकि वो लोग गरीब लोगों को वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो सरकार उनको नहीं प्रोवाइड करती वहाँ की। तो एक जो फेंटनल प्रॉब्लम यूएस में भी चल रही है, फेंटनल वो ड्रग होती है जिससे कि मतलब बहुत थोड़ी सी, आई थिंक 2 mg की डोजेस में बंदा मर जाता है उसमें। आ, वो उन्होंने रिसेंटली बेचनी शुरू कर दी यूएस में। उसकी एडिक्शन बहुत हाई होती है, तो इनिशियली उनको बहुत अच्छे पैसे मिले, पर धीरे धीरे बहुत बड़ी संख्या में लोग मरने लग गए उनसे। तो इवन दो दे डोंट केयर अबाउट अमेरिकन, ठीक है, क्योंकि उनको वो ये चीज़ें बेच रहे हैं, ऑफकोर्स वो केयर तो नहीं करते उनकी। उनको रियलाइज़ हुआ कि भाई ये तो जो लोग हैं ना, ये मर जाएंगे भाई अगर हम इनको ये बेचते रहेंगे। और ये मरने से क्या होगा, ये सोने की जो अंडे देने वाली मुर्गी होती है उसको काटने वाली बात हो जाएगी कि एक बार में तो हम इनको बेच लेंगे, बट ये जब सब मर ही जाएंगे तो लेगा कौन? तो हम तो फिर हम अपना प्रोडक्ट फिर बेचेंगे किसे? तो कार्टेल वालों ने उस पर बैन लगा दिया भाई, कि हम इस पर बैन लगा रहे हैं। ठीक है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना स्पिरिचुअलिज्म में, या चीज़ों में, या अपने फ़ायदे में विश्वास रखना, ये एक लाइक प्रेशर वॉल्व के टाइप
के तरीके से भी काम करती है, जहाँ पे चीज़ें बहुत ऑफ द रेस जानी शुरू हो जाएं, जहाँ पे लोग फ़ायदे के लिए दूसरे लोगों की ज़िंदगी की भी परवाह करनी बंद कर दें। वहाँ पे फिर उनको रियलाइज़ होता है कि यार अगर दूसरे लोग ही नहीं होंगे तो फिर हम अपना प्रोडक्ट बेचेंगे किसे। तो इसलिए उन्हें एक एंड पे जाके उनके लिए भी सोचना ही पड़ता है। और ये मैं एक्सट्रीम एग्जांपल दे रहा हूँ। एक आम बिजनेस तो इससे बहुत बेटर तरीके से ऑपरेट करेगा। तो आ, चर्च को ले लो आप, या किसी भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को ले लो, वो अपने लोगों को गुमराह भी कर सकते होंगे, लूटेंगे भी, उनको बैकवर्ड भी रखेंगे, बट उनको उन्हें किसी हद तक आ, इतना वेल्थी तो रखना पड़ेगा कि वो चर्च को डोनेशन देने के लिए कंट्रीब्यूट करते रहें। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो ये कुछ प्रेशर वॉल्व्स होते हैं सोसाइटी में, जिसमें से कि रिलीजन और कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड और सोसाइटी और ये चीज़ें एक है। इन चीज़ों की वैल्यू है, इन चीज़ों ने ह्यूमन सोसाइटीज़ को चलाए रखा है हज़ारों साल तक। एनीवे, अगर आपको कंटेंट पसंद है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स में बताओ कि अगर आप किसी चीज़ से नहीं एग्री करते तो क्यों, और अप्रिशिएट कर सकते हो अग्री करते हो तो। देखने के लिए थैंक यू।